This session is being recorded, and this is Sir Sifu Rahman, your English language and IELTS instructor. And today we have a very special episode on tenses. We have this is not only an episode, this is the summary of so many episodes. And I'm sure that you are going to have a very good time and you are going to summarize each and everything in today's session. मुझे कंफर्म कीजिएगा तमाम स्टूडेंट्स को मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है. Am I clearly audible to all of you? Okay, so starting with the something very special, just wait for a while. There are some students, they are waiting for my message. Almost 50 participants have joined me live on Zoom, and I'm also live on YouTube. The students, I have invited some students. चले भाई. बेटा, आज के सेशन में मेरे तकरीबन समझ ले आपके साथ 5 सेशंस होने जा रहे हैं. आज वेंसडे है, हमारा पहला सेशन है. आज रात में 7:30 बजे मेरा दूसरा सेशन होगा, और उसके बाद कल भी मेरे 2 सेशंस होंगे आप लोगों के साथ. फ्राइडे को मेरा दोपहर में सेशन नहीं होता है, तो फ्राइडे को आखिर में शाम में मेरा एक सेशन होगा. तो ये 5 सेशंस के अंदर मैं आप लोगों को जिस तरह से चीजें एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, आप इसको बार बार सुनिएगा. बड़ी मेहनत से मैंने चीजों को डिजाइन किया है, और बेसिकली मैंने चीजों को समराइज किया है. ठीक है ना. These 5 episodes will help you to revise everything in English language, tenses, models, and conditional sentences. If you are an IELTS participant, अगर तो आप एक IELTS के participant हैं, तो आपके लिए ये 5 सेशंस बहुत कीमती होने जा रहे हैं. उसकी वजह मैं भी आपसे शेयर कर रहा हूं. चलिए, अच्छा, अब देखिए बेटा, स्टार्टिंग विद प्रेजेंट टेंसेस. प्रेजेंट सिंपल से हम चीजों का आगाज कर रहे हैं. मेरे पास एक मैं फाइल आपसे शेयर करना चाह रहा हूं, अगर वो मुझे मिल जाए. देयर आर 29 वेरिएशंस in English language which you must have in your mind. अगर वो 29 वेरिएशन मैंने आज 5 सेशंस में आपकी रिवाइज करवा दी, यू विल से थैंक्स टू मी. मैं आपकी स्क्रीन पे वो शेयर कर रहा हूं पहले, ताकि आपको एक अंदाजा हो जाए कि हम क्या क्या इसमें स्टडी करने जा रहे हैं.
चले अभी वो फाइल मुझे मिल जाती है तो मैं आपके स्क्रीन पे शेयर करता हूँ, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी मेड इट। स्टार्टिंग विद प्रेजेंट सिंपल। बेटा जब हम प्रेजेंट सिंपल की बात करते हैं तो देखें, प्रेजेंट सिंपल के अंदर हमारे पास सबसे पहली चीज, कोई भी टेंस को जब आप स्टडी करें तो उसके अंदर तीन चीजों को आपको पढ़ना पड़ता है। सबसे पहली चीज होती है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन के बाद होता है उसका यूसेज यानी कि इस्तेमाल। और तीसरी चीज उसके होते हैं फैमिली वर्ड्स। कोई सा भी आप टेंस स्टडी करें, उस टेंस के अंदर आपको ये तीन चीजों का आना लाजमी है। सबसे पहली चीज क्या है? फॉर्मेशन। अगर मैं फॉर्मेशंस की बात करता हूं तो देखो, फिर जब हम फॉर्मेशन की बात करते हैं ना तो यहां से मेरे जहन में एक चीज और आती है कि आपके पास फॉर्मेशनल एरर भी होता है। आप टेंस के अंदर फॉर्मेशनल एरर्स भी करते हैं, लेकिन ये बहुत लिमिटेड है। अगर आपने मेरे पास एक हफ्ता एक महीना पढ़ लिया है तो अब आप फॉर्मेशनल एरर नहीं करेंगे। हाँ, जब हम यूसेज को पढ़ते हैं तो इससे मेरे जहन में एक एरर आता है और वो कहलाता है सिचुएशनल एरर। सर ये कौन सा एरर होता है? जैसे जैसे आपको लगाना था प्रेजेंट पास्ट सिंपल, लेकिन आपने लगा दिया प्रेजेंट परफेक्ट। सर फॉर एग्जांपल, मेरी मुलाकात मोइन अख्तर से हो चुकी है। मेरी मुलाकात मोइन अख्तर से हो चुकी है। अब आप तो उर्दू के मानने वाले हैं, आपने सेंटेंस क्रिएट कर दिया, आई हैव मेट मोइन अख्तर। अब जब आपने ये कह दिया आई हैव मेट मोइन अख्तर, आपका सेंटेंस तो गलत हो गया। ये है सिचुएशनल एरर। इसमें फॉर्मेशन की तो कोई गलती नजर नहीं आ रही है। इसमें फॉर्मेशनल जुमला बिल्कुल सही है। सही है ना? आई हैव मेट मोइन अख्तर, लेकिन ये सिचुएशनल एरर है। जब हम सिचुएशनल एरर की बात करते हैं तो याद रखें, आपको लगाना था टेंस पास्ट सिंपल, क्योंकि अब आपकी मुलाकात मोइन अख्तर से नहीं हो सकती और आपने लगा दिया है प्रेजेंट परफेक्ट। तो इस सेंटेंस को आप हमेशा कहाँ लेकर जाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। तो ये कहलाता है सिचुएशनल एरर, जिसको आज के सेशन में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कोशिश करते हैं अपनी फॉर्मेशंस को पक्का कर लेते हैं। मैंने आपके नोट्स में सारी बातें लिखी हुई है। अगर मैं फॉर्मेशंस की बात करता हूँ, मैं अभी पहले आज की पहली एपिसोड में प्रेजेंट टेंसेस पे बात कर रहा हूँ, फिर दूसरी एपिसोड जो आज मेरी शाम की होगी उसमें मैं पास्ट टेंसेस के ऊपर बात करूंगा। ठीक है? मैंने एक सेंटेंस लिखा, सारा राइट्स अ लेटर। ये आपकी प्रेजेंट सिंपल की फॉर्मेशन है, जो तमाम स्टूडेंट्स को बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आपको अगर इसको डिफरेंट टेंस में लेकर जाना चाहे तो आप इसको लेकर जा सकते हैं। वेरीफाई कर लें कि क्या ये आपको आता है। सारा इज राइटिंग अ लेटर। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है। यहाँ से अगर आप निकल गए, मुझे उम्मीद है, क्योंकि आप लोगों ने एक महीने, 2 महीने, 3 महीने मेरे पास स्पेंड कर दिए, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सारा हैज बीन राइटिंग अ लेटर। याद आ गया? इसके आगे कोई फॉर और सिंस लगाना चाहे लगा दीजिए। फॉर 2 years। ठीक है? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। चले आगे। अच्छा, अब अगर इसके नेगेटिव और क्वेश्चंस की बात करें तो देखो, जब ऑक्सिलरी वर्ब्स हमारे सेंटेंसेस में आ जाते हैं ना, तो वो ऑक्सिलरी वर्ब्स की जिम्मेदारी हो जाती है। बस पहले सेंटेंस में थोड़ी सी गड़बड़ करते हैं आप लोग। सारा डजंट राइट अ लेटर। सारा डजंट राइट अ लेटर। क्वेश्चन में जाएंगे तो डस से उठाइए, डस सारा राइट अ लेटर। क्वेश्चन।
यहाँ पर कोई मसला नहीं है। इसमें आप लोग, मुझे पता है, सारा इज नॉट राइटिंग अ लेटर, इज सारा राइटिंग अ लेटर, सारा हैज नॉट रिटन अ लेटर, हैज सारा रिटन अ लेटर, सारा हैज बीन राइटिंग, हैज नॉट बीन राइटिंग, हैज सारा बीन राइटिंग, व्हाई हैज सारा बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 years। फॉर्मेशन का मामला निबट गए, व्हाई डू वी यूज, फॉर्मेशंस का मसला हल हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं सिचुएशंस पर। अब बात करते हैं सिचुएशंस पर। अब देखिए, अगर मैं सिचुएशंस की बात करता हूं तो मेरे पास सबसे पहला एक सेंटेंस आया, अली गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैंने नोट्स आपको कंपाइल करके दे दिए, बहुत अच्छे, उसको आप रीड करेंगे, आपको बातें समझ आ जाएंगी। अली गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अली सुबह सवेरे उठता है, ये अली का क्या है, रूटीन। जब हम रूटीन के ऊपर बात करते हैं तो हम प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैंने यही बात यूं लिख दी, अली स्मोक्स, तो हो सकता है ये इसका हैबिचुअल एक्शन। ठीक है, किसी का रूटीन, किसी का हैबिचुअल एक्शन हो सकता है। अगर मैंने कहा सरहसी टीचर्स ऑनलाइन, ये उनका हैबिचुअल एक्शन भी है, रूटीन भी है। और मैं यूं भी लिख सकता हूं, ये समथिंग हैपेंस अगेन एंड अगेन, जो काम बार बार होता है। जो काम बार बार होता है, वहां पर हम प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। फिर मैंने एक और बात लिखी है आपके सामने, तवज्जो से देखिएगा। दुनिया की हकीकतें, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ये, इसको आप रिपीटेड एक्शन नहीं कहेंगे सर, फिर क्या कहेंगे? ये आप यूनिवर्सल ट्रुथ है, दुनिया की हकीकत है। जो काम, जो काम परमानेंट फैक्ट है, फ्यूचर फैक्ट है, जैसे वाटर, वाटर फ्रीजेस, वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह से आप, और भी बहुत सारे हैं। फूड गिव्स अस एनर्जी, फूड गिव्स अस एनर्जी। और और जहन में आ रहे हैं, वाटर बॉयल्स, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हेन यू हीट द आयरन, इट मेल्ट्स, व्हेन यू हीट द आयरन इट मेल्ट्स। दिस इज द यूनिवर्सल ट्रुथ। कोई काम बार बार होता है, कोई काम बार बार होता है, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो। या फिर देखो, ये एक और चीज बता रहा हूं, जहन में रखना। द ट्रेन कम्स एट 5 PM। ये है आपका एक शेड्यूल्ड एक्शन। आपने कोई शेड्यूल, ये अक्सर कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ऑफिसेस, वहां पर शेड्यूल्स बने हुए होते हैं। जब आप शेड्यूल्स की बात करते हैं तो याद रखें, वहां पर भी आप प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये प्रेजेंट सिंपल आपको फ्यूचर की मीनिंग्स दे देता है। द ट्रेन कम्स एट 5 PM। आप स्टेशन पे बैठे हुए, क्या हुआ भाई, 4:30 हो गए, ट्रेन का कुछ पता किया? द ट्रेन कम्स एट 5 PM। अब ये जो ट्रेन आप कह रहे हैं, ट्रेन कम्स एट 5 PM, बेसिकली वो आएगी, उसका शेड्यूल है। तो जब आप शेड्यूल के मुताबिक बात करते हैं तो याद रखें, याद रखें, वहां पर भी आप इस तरह से प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बात समझ, आगे चलते हैं। मैं सारे यूसेज एक साथ ही लिखता हुआ जा रहा हूं। अब मैंने लिखा, सर हसीब इज टीचिंग एट द मोमेंट, सर हसीब इज टीचिंग राइट नाउ। याद करें, कोई समथिंग इज गोइंग ऑन
at the time of speaking. Something is going on at the time of speaking, या something, इसको और आसान लिखता हूँ, something is in the middle of an action. सिर्फ इतना भी लिख देते हैं, middle of an action, middle of an action, something is going on. serious teaching right now. कोई काम चल रहा है, बहुत सारे काम चल रहे हैं, जरा अपने इर्द गिर्द देखें. Somebody is peeling onion, somebody is beating yogurt, right? Somebody is cooking, somebody is sleeping, somebody is taking rest, somebody is. Verb ing का आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं. Something is going on. I am, अभी इस वक्त आप जो है वो अफ्तारी बना रही है, लेकिन आपने कहा आई एम लर्निंग इंग्लिश नाउअडेज. अब ये काम इस वक्त नहीं चल रहा है, लेकिन वक्त के साथ साथ चल रहा है. गोइंग ऑन अराउंड द टाइम. समथिंग इज गोइंग ऑन अराउंड द टाइम. अराउंड द टाइम का मतलब होता है वक्त के साथ साथ. अराउंड द टाइम. समथिंग इज, अभी आप दोस्तों के साथ बैठी हुई है और बातें कर रही है और आप कह रही है आई एम लर्निंग इंग्लिश नाउअडेज. इट मीन्स समथिंग इज गोइंग ऑन अराउंड द टाइम. आगे चलिए. अच्छा, उसके बाद फिर आपने कहा आई एम गेटिंग बेटर. आई एम गेटिंग बेटर एट इंग्लिश. चेंजिंग एंड डेवलपिंग सिचुएशन. चेंजिंग एंड डेवलपिंग सिचुएशन. याद आया? जो मुझसे पढ़ चुके हैं उनको सारी बातें याद आ रही होंगी. सारे मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं जितने यूसेज पढ़ाए अपने सेशंस के अंदर मैं सब समराइज करूं यहाँ पर. अभी मैं स्ट्रक्चर्स पे भी बात करूंगा, ठीक है. आई एम गेटिंग बेटर एट इंग्लिश. मैं इंग्लिश में अच्छी होती जा रही हूँ. यू आर गेटिंग फैट. तुम मोटे होते जा रहे हो. वाई आर यू गेटिंग नर्वस फॉर नथिंग. तुम बिला वजह में क्यों घबरा रही हो. कोई चेंज आपके अंदर आ रहा है, कोई नई चीज डेवलप हो रही है. माशाल्लाह आप लोग लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो आप कह सकते हैं आई एम गेटिंग बेटर एट इंग्लिश. आई एम गेटिंग बेटर एट इंग्लिश. आगे बात समझ, ठीक है. चले आगे. अच्छा, उसके बाद देखिए आई एम गेटिंग बेटर एट इंग्लिश. अब मैंने कहा आई एम गोइंग टू लाहौर टुमारो. आई एम गोइंग टू लाहौर टुमारो. मैं यूट्यूब के ऊपर भी चैट्स पढ़ रहा हूँ. जो लोगों ने मुझे यूट्यूब पे ज्वाइन किया है, थैंक यू सो वेरी मच. यस, आई एम गोइंग टू लाहौर टुमारो. ये है आपके फ्यूचर अरेंजमेंट्स. फ्यूचर अरेंजमेंट्स. फ्यूचर अरेंजमेंट्स यानी कि आई एम बाइंग अ न्यू कार नेक्स्ट वीक. आई एम बाइंग अ न्यू कार नेक्स्ट वीक. मैं अगले हफ्ते नई गाड़ी खरीद रहा हूँ. कॉन्ग्रेचुलेशन सर. आपने कोई इंतजामात कर लिए, गाड़ी पसंद कर ली है, पेमेंट, डाउन पेमेंट आपने कर दी है, ठीक है. आई एम गोइंग टू लाहौर टुमारो. आई एम बाइंग अ न्यू कार. वी आर गोइंग टू पिकनिक. शी इज सेलिंग हर हाउस नेक्स्ट मंथ. वह अगले महीने अपना घर बेच रही है. उस एक पार्टी को उसका घर पसंद आ गया है, टोकन मनी हो गई है, इंतजामात हो गए, कौन खरीदेगा. जब कोई इंतजामात आप कर ले आने वाले वक्त के लिए, तो आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है. आगे चलिए. सारा इज लिविंग हियर फॉर 2 वीक्स. याद करें, ये कहलाता है टेम्पररी सिचुएशन. टेम्पररी सिचुएशन. टेम्पररी सिचुएशन से मुराद, मैं इसको यहाँ पे ये भी लिखूंगा तो आपको फौरन मेरा रेफरेंस याद आ जाएगा. प्रेजेंट टू फ्यूचर. प्रेजेंट टू फ्यूचर बात हो रही है, याद आ रहा है. यहाँ पर फॉर का मतलब है के लिए.
यहाँ पर फॉर का मतलब है के लिए। आप शी इज लिविंग हेयर फॉर 2 वीक्स, वो यहाँ 2 हफ्ते के लिए रह रही है। वो यहाँ 2 हफ्ते के लिए रह रही है। शी इज लिविंग हेयर फॉर 2 वीक्स। आई एम आई एम स्टेइंग हेयर फॉर अ मंथ। अब यहाँ पर फॉर अ मंथ का मतलब क्या है? वो फॉर अ मंथ का मतलब है 1 महीने के लिए। He is teaching online. He is teaching online for a year. इसका मतलब क्या है? वो 1 साल के लिए, वो 1 साल के लिए ऑनलाइन पढ़ा रहा है। वो 1 साल के लिए ऑनलाइन पढ़ा रहा है। यहां पर फॉर का मतलब है के लिए, याद रखिएगा। ठीक है। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के यूसेज आपके सारे मैंने निपटा दिए। मैं इसको एक अगले सफे पे ले जाता हूं। अब आ जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट की जब मैं बात करूंगा तो मुझे बार बार बीच में पास्ट सिंपल का रेफरेंस देना पड़ेगा, क्योंकि अगर जो चीज प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं जाती वो पास्ट सिंपल में चली जाती है। तो मुझे आप इस बात की इजाजत दीजिए कि मैं प्रेजेंट टेंसेस की समरी के अंदर पास्ट सिंपल का एक रेफरेंस दे सकूं। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब यहां पर देखिएगा, मैंने सबसे पहले लिखा आई हैव ज्वाइंड SKH स्पोकन इंग्लिश ऑनलाइन कोर्स। माजी में कुछ हुआ, माजी में कुछ हुआ और उसका कनेक्शन मौजूद है। तो मैं यहां पर सिर्फ इतना लिख दूं, समथिंग कनेक्शन। कनेक्शन, कनेक्शन वाली बात याद रखें। समथिंग हैपेंड इन द पास्ट बट इट इज कनेक्टेड with the present in some way. I have joined SKH स्पोकन इंग्लिश ऑनलाइन कोर्स। आपने माजी में कुछ किया और उसका कनेक्शन मौजूद है। आई हैव लर्न इंग्लिश। अगर आप कभी आप ये कहते ना आई हैव लर्न इंग्लिश, इसका मतलब ये है कि आपने माजी में कुछ किया। आई हैव लर्न इंग्लिश, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव लर्न इंग्लिश, इसका मतलब ये है कि नाउ यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। अगर आप ये कह रहे हैं आई हैव आयरन योर शर्ट, मैंने तुम्हारी शर्ट इस्त्री कर दी है, इट मीन्स यू डिड समथिंग इन द पास्ट बट इट इज कनेक्टेड विद द प्रेजेंट। आपकी जो शर्ट है वो प्रेस्ड है। आई हैव गॉट माई लैपटॉप रिपेयर्ड, नाउ इट्स वर्किंग। मैंने अपना लैपटॉप ठीक करवा लिया है, नाउ इट्स वर्किंग। माजी में हुआ लेकिन कनेक्शन क्या है? इट्स वर्किंग एंड आई एम टेकिंग माई क्लास राइट नाउ। Somebody has broken my window, किसी ने मेरी खिड़की तोड़ दी है, माजी में हुआ लेकिन कनेक्शन क्या है? The window is broken। आ गई बात समझ? अच्छा, अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, अभी तो आपकी बात कनेक्शन की हो रही थी, ये कोई कनेक्शन आप लेकर आ जाए। अगर आपको कनेक्शन मिल जाता है आप प्रेजेंट परफेक्ट ले आते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूं आई हैव मेट अली, मैं अली से मिल चुका हूं, मैं अली से मिल चुका हूं, बिल्कुल सही है। डोंट मेंशन पास्ट टाइम, डोंट मेंशन पास्ट टाइम। जब तक आपने पास्ट टाइम मेंशन नहीं किया तो भाई ये जुमला बिल्कुल सही है। मुझे कनेक्शन की अब जरूरत नहीं है, मैंने कहा चलो ठीक है, इग्नोर कनेक्शन, नो प्रॉब्लम। लेकिन बेटा अगर आपने ऐसा किया, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा आई हैव मेट अली यस्टरडे, तो अब आपका सेंटेंस गलत हो गया। मेरी मुलाकात अली से हो चुकी है कल, जुमला गलत हो गया। भाई पास्ट टाइम मेंशन किए बगैर आप प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं, हमें कोई एतराज नहीं है। मैंने 2014 में मैं शादी कर चुका हूँ। मेरी शादी हो गई है 2014 में। मेरी शादी 2014 में हुई है। अब देखो, हो चुकी है, हुई है, हो गई है, कुछ भी हो, तुमने जब पास्ट टाइम लगा दिया आई गॉट मैरिड इन 2014। ये जुमला याद कर ले तमाम स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जुमला तो आप लोग रोज ही बोलते हैं, हर हर जगह बोलते हैं। आई हैव गॉट मैरिड, अगर टाइम नहीं लगा रहे आई हैव गॉट मैरिड। आई हैव डन ग्रेजुएशन, आई हैव डन ग्रेजुएशन। अब आप
रिश्ते रिश्ते के लिए आए लड़के वाले। अब आपकी अम्मा ने कहा मेरी बच्ची ने हाल ही में इंटर किया है। उनका, हमें नहीं पता था उनका हाल जो है वो 5 साल पुराना हाल है। उन्होंने तो बस सेंटेंस बना दिया, हमारी बच्ची ने हाल ही में, तो जुमला प्रेजेंट परफेक्ट में चला गया। माई डॉटर हैज रिसेंटली कंप्लीटेड इंटरमीडिएट। हमने कहा होगी 17 की भाई, 17-18 की। हमने कहा ठीक है भाई, डन कर दे। बाद में पता चला जो उनका हाल था वो 5 साल पुराना था। धोखा हो गया भाई। अगर आप, लेकिन अच्छा अगर आपने ये कह दिया आपकी अम्मा ने माई डॉटर हैज कंप्लीटेड इंटरमीडिएट इन 2001, पहली तो आपकी अम्मा का जुमला गलत हो गया। सही है भाई। पहली बात तो आपकी अम्मा का जुमला गलत हो गया, माई डॉटर हैज कंप्लीटेड मैट्रिकुलेशन इन 2001। पहली बात जुमला गलत हो गया क्योंकि आपकी अम्मा ने टाइम लगा दिया। और दूसरा, आपकी एज एकदम सामने आ गई। 21 की हुई है अभी मेरी बेटी, अब 17 की हुई है। अब अच्छा, 2001 के अंदर उसने मैट्रिक किया और है 17 की, क्या हो गया? बेवकूफ समझ रखा है। अब 2001 में मैट्रिक किया, इसका मतलब है 15 साल तो हो गए। 15 साल एक तरफ और इस 25 साल ये इस पूरे एक तरफ, लो भाई, एक साल तो 39 की तो हो गई। तो कभी तालीम बताते वक्त एज ना बताएं। आपकी एज निकाल कर दे देंगे हम आपको। 2001 का मैट्रिक है तो बस उम्र 39 है। लगा ले साहब। हमारे नाम का तो मतलब ही हिसाब लगाने वाला है, हसीब। अ पर्सन हु कैलकुलेट्स। चले, तो बेटा पास टाइम नहीं लगाना। देखो ये जुमला भी गलत है, मैं एक सेंटेंस और लिख रहा हूं। व्हेन हैव यू ज्वाइंड SKH स्पोकन इंग्लिश ऑनलाइन कोर्स? जुमला गलत भाई। क्यों सर? सही तो है, व्हेन हैव यू ज्वाइन, कब तुमने दाखिला लिया है? जुमला गलत, एकदम गलत। क्या बोलेंगे तो फिर? आपका जो सही सेंटेंस होगा, व्हेन डिड यू ज्वाइन, क्योंकि व्हेन आपसे पास्ट टाइम के बारे में पूछ रहा है। तो आप इस तरह से कभी कह ही नहीं सकते व्हेन हैव यू ज्वाइंड। व्हेन के साथ कभी प्रेजेंट परफेक्ट नहीं आएगा। यू कैन नेवर यूज प्रेजेंट परफेक्ट विद व्हेन। अच्छा, जी हाँ। व्हेन हैव यू ज्वाइंड आप ऐसा नहीं बोल सकते। व्हेन हैव यू ज्वाइंड, व्हेन हैव यू ज्वाइंड, नॉट पॉसिबल। इस दुनिया में, इस जन्म में तो पॉसिबल ही नहीं है। व्हेन हैव यू ज्वाइंड, हमेशा आप कहेंगे व्हेन डिड यू। कोई सा भी सिचुएशन हो, व्हेन डिड यू, कब। उर्दू पे नहीं जाना। आप देखो प्रेजेंट परफेक्ट की उर्दू को फॉलो मत करना, तुम बर्बाद हो जाओगे। अब जैसे कल मुझे किसी ने कहा कि उर्दू की पहचान तो ये है, वो उर्दू की पहचान बेटा सिर्फ क्लास 5 तक चलती है, उसके बाद अब आपको सिचुएशन को समझना है। तो पहली चीज है कनेक्शन, दूसरी चीज रहेगा, देखो पास्ट टाइम मेंशन मत करो। अभी भी मैं वही उसी बात करूं, पास्ट टाइम मेंशन मत करो। पास्ट टाइम मेंशन करोगे तो पास्ट सिंपल में शिफ्ट होना पड़ जाएगा। आ गई बात समझ? ठीक है, चले आगे। चलिए, अब आ जाइए प्रेजेंट परफेक्ट का एक और इस्तेमाल। ये जुमला भी गलत हो गया जिससे मैंने आज आपके शुरू में सेशन में बताया था। आई हैव मेट मोइन अख्तर, ये जुमला भी गलत है। अब तो सर मतलब आपने कोई पास्ट टाइम भी मेंशन नहीं किया। पास्ट टाइम मेंशन नहीं किया, लेकिन देखें प्रेजेंट परफेक्ट की थर्ड डेफिनेशन ये कहती है आई हैव मेट वसीम अकरम। वसीम अकरम अभी है, जिंदा है। मैं पहले भी मुलाकात हुई है मेरी, मैं अभी भी मुलाकात कर सकता हूँ। आई हैव मेट वसीम अकरम वंस, ट्वाइस, बिफोर। इट मीन्स समथिंग दैट कैन हैपन अगेन। वो काम जो दोबारा हो सकता है। बताइए, मोइन अख्तर से मुलाकात दोबारा हो सकती है? नहीं हो सकती। तो अब आपने ये सेंटेंस आपका हो गया गलत। अब आप इसको पास्ट सिंपल में लेकर जाएंगे। आप कहेंगे आई मेट मोइन अख्तर।
अच्छा मैं आपको एक और वसीम अकरम के ऊपर, वसीम अकरम, अब देखिए ये जुमला गलत हो जाएगा। वसीम अकरम हैज टेकन 512 विकेट्स, ये जुमला गलत। इन ओडीआई, इन वनडे क्रिकेट, इन, बस इतना ही चाहिए। जुमला गलत हो गया क्यों? अब तो सर वसीम अकरम जिंदा है, वसीम अकरम जिंदा है लेकिन रिटायरमेंट हो गई है, अब मजीद विकेट्स वो नहीं ले सकता, तो आपका ये जुमला गलत हो गया। लेकिन यही जुमला अगर मैंने किसके लिए लिख दिया, यही जुमला मैंने मोहम्मद आमिर के लिए लिख दिया। मोहम्मद आमिर खेल रहे हैं आजकल, टेस्ट क्रिकेट खेलते हो, मोहम्मद आमिर के लिए ये जुमला सही हो जाएगा। अब उनकी विकेट्स हमें नहीं पता कितनी है, लेकिन हम कर देते हैं उनकी विकेट्स 300, 300 विकेट्स। मोहम्मद आमिर लिख दें, शाहीन आफरीदी लिख दीजिए। बाकी तो हमें क्रिकेट के बारे में कुछ पता नहीं है। आई डोंट लाइक क्रिकेट, आई हेट क्रिकेट, बिकॉज आई हेट पॉलिटिक्स। और हमारी क्रिकेट में पॉलिटिक्स आ चुकी है बहुत पहले से, डे वन से हमारी क्रिकेट में पॉलिटिक्स है। ठीक है, चलिए। तो कोई काम जो दोबारा हो सकता है, somebody has, ये अभी आप लोगों ने ताजा ताजा पढ़ा है, मेरे प्रीवियस इसी हफ्ते का लेक्चर है। somebody has murdered सारा, याद आया? ये है आपकी रीसेंट न्यूज। जब आप कोई रीसेंट न्यूज देते हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में आती है। ब्रेकिंग न्यूज, somebody has murdered सारा, somebody has murdered सारा, किसी ने सारा को जान से मार दिया है। अच्छा, जो अब डिटेल्स आएंगी वो पास्ट टेंसेस में जाएंगी, तो मैं डिटेल्स पे बात नहीं कर रहा। पेट्रोल प्राइसेस हैव गॉन अप वंस अगेन, पेट्रोल की कीमतों में एक दफा फिर इजाफा हो गया नाजरीन। अवाम के ऊपर ईद का तोहफा गिरा दिया है, ईद का तोहफा, ईद का बम। और पेट्रोल की प्राइसेस में एक दफा फिर इजाफा देखने में आया है। पेट्रोल प्राइसेस हैव गॉन अप वंस अगेन, रीसेंट न्यूज। ठीक है, a husband and wife with a newborn baby have died in a road accident in Karachi. A very sad incident, a very sad day in Karachi. अल्लाह पाक उन दोनों की मग़फ़िरत फरमाए। अच्छा भाई, अब यहां, अब जो मैं बात कर रहा हूं जरा तवज्जो से सुनिएगा। अभी भी मैं प्रेजेंट परफेक्ट में चल रहा हूं। प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर एक और गड़बड़ जो आप लोग करते हैं, माजी में कुछ हुआ और अब तक चल रहा है, सर उसके लिए तो हम प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव लगाते हैं। हाँ लगाइए। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, माजी में कुछ हुआ और अब तक चल रहा है। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही। समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इट इज स्टिल गोइंग ऑन। यही है भाई, स्टार्टेड इन द पास्ट and it is still going on। आप इस सिचुएशन में फॉर और सिंस का इस्तेमाल भी करते हैं। सर हसीब हैज बीन टीचिंग, सर हसीब हैज बीन टीचिंग फॉर 21 years। समथिंग started in the past and it is still going on। अच्छा, अब यहां पर देखें, यहां पर आप हाउ लॉन्ग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग, आप कितने अरसे से लर्निंग इंग्लिश, कितने अरसे से आप इंग्लिश सीख रही हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, कितने अरसे से आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब आप देखिए, तवज्जो से देखिएगा। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग, यहां पर हाउ लॉन्ग का इस्तेमाल अगर मैं यूं कर लूं, हाउ लॉन्ग आर यू लिविंग और आर यू स्टेइंग हियर। और अगर मैं यही बात यूं कहूं, हाउ लॉन्ग
हैव यू बीन स्टेइंग हियर। अब इन दोनों बातों को कंपेयर करें। देखो बेटा, जब हाउ लॉन्ग को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के साथ इस्तेमाल करोगे तो ये बात करेगा प्रेजेंट टू फ्यूचर, और प्रेजेंट टू फ्यूचर का मतलब है कितने अरसे के लिए। और जब इसको प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव के साथ इस्तेमाल करोगे तो ये बात करेगा पास्ट टू प्रेजेंट, कब से, कितने अरसे से। नोट कर लीजिए ये। नो अभी आपके पास आ जाएगी पीडीएफ दोबारा। ये नोट्स का मैं आपको स्क्रीनशॉट एक ले लीजिएगा। ऑलरेडी मैं आपको पीडीएफ कंपाइल करके भेज चुका हूँ, लेकिन लिखने में हमें, आपको पता है लिखने की आदत बहुत हमारी अच्छी है या बुरी है। हाउ लॉन्ग आर यू स्टेइंग हेयर, हाउ लॉन्ग आर यू स्टेइंग हेयर, आप यहाँ कितने अरसे के लिए ठहर रहे हैं, कितने अरसे के लिए आप ठहरे हुए हैं। सर आप कितने अरसे से ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग ऑनलाइन। लेकिन एक सवाल मेरी जिंदगी में ये भी आया करता था 2020 में जब कोविड चल रहा था, सर आप कितने अरसे के लिए ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, हाउ लॉन्ग आर यू टीचिंग ऑनलाइन। हाउ लॉन्ग आर यू टीचिंग ऑनलाइन, कितने अरसे के लिए आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। हाउ लॉन्ग आर यू टीचिंग ऑनलाइन, कितने अरसे के लिए। याद रखना बेटा, अगर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव लगेगा कितने अरसे के लिए, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव लग रहा है तो कितने अरसे से। आखिरी बात है प्रेजेंट टेंसेस की, फिर इनके फैमिली वर्ड्स पर बात करेंगे, फिर आप लोगों की 1-to-1 प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा अब देखो, बात वही हो रही है, मैं कहना चाह रहा हूं मुझे सारा पसंद है। सर कैसी बातें कर रहे हैं। हाँ, आई लाइक सारा, आई लाइक सारा वेरी मच, मुझे बहुत पसंद है सारा। सर आपकी बेगम सुन लेगी। अरे सुन लेने दो, डरता नहीं हूं मैं। आई लाइक सारा। अब मैं कहना ये चाह रहा हूं, अब आपने कहा अच्छा सर ये कब से चल रहा है ये सब कुछ, मैंने कहा 5 साल से, फॉर 5 years। अब मैं इस बात को यूं कहना चाह रहा हूं कि मैं सारा को पसंद कर रहा हूं 5 साल से, मैं सारा को 5 साल से पसंद करता हूं। अब मैं ये जुमला यूं तो बना नहीं सकता आई लाइक सारा फॉर 5 years, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल अपने साथ पास्ट टू प्रेजेंट की बात नहीं कर सकता। तो फिर आपने कहा तो सर पास्ट टू प्रेजेंट की बात तो करेगा, माजी में कोई काम शुरू हुआ और आप अभी भी पसंद कर रहे हैं, तो सर आई हैव बीन लाइकिंग, आई हैव बीन लाइकिंग सारा फॉर 5 years, ये जुमला भी गलत हो गया। क्यों सर, बात तो आपको पास्ट टू प्रेजेंट की करनी है, पास्ट टू प्रेजेंट की तो करनी है, लेकिन भाई आप लाइक अपने साथ वर्ब आईएनजी नहीं ले सकता, क्योंकि ये एक स्टेट वर्ब है। अब जब हमारे पास कोई ऐसा वर्ब आ जाता है जो स्टेटिव होता है और हमें उसका जो है वो सिचुएशन वही आ रही होती है जो अभी आपके सामने है, आई हैव बीन लाइकिंग, तो अब इसको कैसे बनाएंगे। अब हम इसको लेके जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट में। आई हैव लाइक सारा, कब से, फॉर 5 years। अब इस जुमले का मतलब पता है क्या है। अब आ जाओ तातीते वाले, आ जाओ जरा, जो तातीते के मानने वाले हैं जरा हाजिर हो। आई लाइक सारा, मैं सारा को पसंद करता हूँ। तातीते वाले देखें जुमला सुने, मैं सारा को 5 साल से पसंद करता हूँ, कर रहा हूँ। कुछ कर सकते हो तो कर लो। अब देखो जुमला, अब तातीते वाले कहेंगे प्रेजेंट सिंपल में जाएगा, कैसे जाएगा भाई। हम तो प्रेजेंट परफेक्ट में भी तातीते लगा देते हैं, लेकिन लगा दिया संडे। मैं सारा को 5 साल से पसंद करता हूँ, मैं सारा को 5 साल से जानता हूं। अब देखो आई हैव नोन सारा फॉर 5 years। याद रहेगी बात, आई हैव नोन सारा फॉर 5 years, मैं सारा को 5 साल से जानता हूं। आई हैव लाइक सारा फॉर 5 years, मैं सारा को 5 साल से पसंद करता हूं। अगर मैं कहूं मैं 5 साल से टीचर हूं तो आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। अब मैं ये नहीं कह सकता फॉर 5 years, आई एम अ टीचर सिंस 2004, मैं नहीं कह सकता।
आई एम अ टीचर सिंस, प्रेजेंट सिंपल के अंदर आप रहते हुए ये जुमला कह ही नहीं सकते, फिर क्या करें सर? अब आप आई एम, एम की थर्ड फॉर्म, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट में जा रहा। आई हैव बीन अ टीचर, आई हैव बीन अ टीचर सिंस 2004, I have been a teacher since 2004। अब आप ये नहीं कहेंगे आई एम अ टीचर फॉर 5 years, जैसे अक्सर खवातीन कह देती है आई एम मैरिड फॉर अ ईयर। कैसी बातें कर रही हैं आप? मैंने कहा आई एम मैरिड फॉर अ ईयर, ये बात आप किसी गोरे के सामने बोलते हैं, तो जब गोरा आपकी बात को सुनेगा, आई एम married for a year, I am married for a year, I am married for a year, तो ये जुमले का मतलब तो ये मैं 1 साल के लिए शादीशुदा हूं। नहीं भाई, क्या हो गया, कैसी बातें कर रहे हैं? एक ही शादी की है मैंने, और बस। आप ही तो कह रही है मैं 1 साल के लिए शादीशुदा हूँ। एक साल पेपर मैरिज किया आपने, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की, किस चक्कर में किया भाई? जायदाद के चक्कर में? नहीं भाई, मेरा मतलब है कहने का मैं 1 साल से शादीशुदा हूं, तो सही से बोले ना आप। गुस्सा क्यों कर रही हैं आप? यदि आपने जुमला गलत बोला, एस के ज्वाइन करें, आप अपनी लैंग्वेज इंप्रूव करें। आई हैव बीन मैरिड फॉर अ ईयर, अब इस जुमले का मतलब है मैं 1 साल से शादीशुदा हूं। आई बात समझ? अच्छा, यहां पर देखें, आई एम हियर, आई एम हियर फॉर एन आवर, ये जुमला सही है बिल्कुल। बात हो रही है प्रेजेंट टू फ्यूचर, बात हो रही है प्रेजेंट टू फ्यूचर। लेकिन अगर मैं इसको पास्ट टू प्रेजेंट कर दूं, अगर मैं इसको पास्ट टू प्रेजेंट कर दूं, तो फिर क्या होगा? देखो, आई एम हेयर है, अगर मैं इसको कर दूं आई हैव बीन हेयर फॉर एन आवर, जुमले का मतलब ही बदल गया। अब ये पास्ट टू प्रेजेंट बात हो रही है, जब पास्ट टू प्रेजेंट बात होगी तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट लगाना पड़ेगा। पास्ट टू प्रेजेंट, मैं 1 घंटे से यहां पर हूं, आई हैव बीन हेयर, आई हैव आई हैव बीन हेयर फॉर एन आवर, मैं 1 घंटे से यहां पर हूं, आई हैव बीन हेयर फॉर एन आवर। अच्छा देखो, हाउ लॉन्ग से उठाऊं, हाउ लॉन्ग आर यू हेयर, ये भी प्रेजेंट टू फ्यूचर है। तुम यहाँ कितने अरसे के लिए हो, हाउ लॉन्ग आर यू हेयर। और यही जुमला अगर मैं यूं कर दूं, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हेयर, आप यहाँ कितने अरसे के लिए हैं, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हेयर, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हेयर, आप यहाँ कितने अरसे के लिए हैं। आ गई बात? ठीक है, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हेयर। जो लोग YouTube पे लाइव देख रहे हैं, वो दे आर नॉट एबल टू ज्वाइन वन टू वन डिस्कशन सेशन इज ओनली फॉर दोज हु आर करंटली स्टडिंग ऑन SKH। ठीक है, बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन इश्यूज, बिकॉज आई हैव शेयर्ड दिस लिंक अ लॉट ऑफ प्लेसेस। तो जो YouTube वाले हैं वो मुझे दुआ में याद रखें। लेकिन अभी तो ये सेशन चल रहा है, आप अभी तो मेरे स्ट्रक्चर्स पे बात करनी है, मुझे फैमिली वर्ड्स पे बात करनी है। प्रेजेंट टेंसेस चलने इतनी जल्दी खत्म कैसे होंगे? ठीक है भाई, आ गई बात समझ? अच्छा, इसमें एक और बात देख लें, आई हैव अ कार, मेरे पास गाड़ी है, और अब आप कहना चाह रहे हैं 5 साल से है, तो आप ऐसे तो नहीं कह सकते ना भाई, आई हैव अ कार फॉर 5 years। अब देखो, दो हैव, अब जो चीज आ रही है ये अजीब सी होगी, आई हैव हैड अ कार, आई हैव हैड अ कार, ये प्रेजेंट परफेक्ट आपने लगा दिया। हैव ऑक्सिलरी वर्ब है, और हैव की थर्ड फॉर्म हैड। आई हैव हैड पोजेशन को शो कर रहा है, आई हैव हैड अ कार फॉर 5 years। ये प्रेजेंट परफेक्ट की स्टेट वर्ब्स वाली डेफिनेशन होती है। वी कैन ऑल्सो यूज प्रेजेंट परफेक्ट to say that something is started in the past and it is still going on। We use state verbs in this situation, और इस सिचुएशन के अंदर हम स्टेट वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपने देखा लाइक, नो, बीन, हैड, ये सब स्टेट वर्ब्स है। ठीक है बेटा, गॉट इट? अच्छा चले, अब आ जाइए वक्त को जाया किए बगैर, कॉमनली यूज स्ट्रक्चर्स, कॉमनली यूज स्ट्रक्चर्स इन प्रेजेंट टेंसेस। आप इन स्ट्रक्चर्स को कोशिश कीजिएगा अपनी जहन में रखें, तो क्योंकि ये स्ट्रक्चर्स
बहुत कॉमनली आपको नजर आएंगे अपनी जिंदगी में। सबसे पहले आपके जहन में होना चाहिए हैव टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। हैव के साथ आप हैज भी लगा सकते हैं, पहले मैं लिख देता हूँ फिर मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद आपकी जिंदगी में आता है इसका जुड़वा भाई बी हैविंग टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। फिर आप थोड़ा सा आगे चलते हैं तो फिर आपके पास आता है बी गोइंग टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। बीएफवी का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बी गोइंग टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट। अच्छा, इसी तरह से फिर आपके पास आता है बी अबाउट टू। तो बी गोइंग टू के साथ मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। और उसके बाद फिर आपके पास आता है हैव और हैज गॉन और बीन टू। उसके बाद कोई प्लेस आती है, ठीक है। अच्छा, और बस इतने कर लो, काफी है। अच्छा, अब हैव टू और हैज टू किस चीज की बात करता है? रिपीटेड ऑब्लिगेशन। कोई ऐसी जिम्मेदारी जो आपको बार बार निभानी पड़ती है। ये किस चीज की बात करता है? टेम्पररी ऑब्लिगेशन। टेम्पररी, कोई जिम्मेदारी जो आपको वक्ती तौर पर निभानी पड़ रही हो, टेम्पररी ऑब्लिगेशन। बी गोइंग टू किस चीज की बात करता है? बी गोइंग टू दो बातें करता है। पहली बात ये करता है स्ट्रॉन्ग इंटेंशन, पक्का इरादा, स्ट्रॉन्ग इंटेंशन। दूसरी बात ये करता है प्रिडिक्शन। लेकिन ये जो प्रिडिक्शन है ये बेस करती है, ये बेस करती है किस पर? प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन प्रेजेंट एविडेंस। प्रेजेंट एविडेंस, अगर सिर्फ प्रिडिक्शन लिखूं तो वो तो फिर प्रिडिक्शन फ्यूचर सिंपल में चली जाएगी। प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन प्रेजेंट एविडेंस। और उसके बाद बी अबाउट टू। बी अबाउट टू बात करता है इमीडिएट फ्यूचर एक्शन। इमीडिएट फ्यूचर की बात करता है, बस 2 से 3 मिनट में कुछ होने वाला हो। और ये बात करता है विजिट की। चलिए थोड़ी सी और डिटेल लेते हैं। हैव टू और हैज टू, मुझे कोई जिम्मेदारी जो आपको बार बार निभानी पड़ती है। बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जो आपको बार बार निभानी पड़ती हैं। आई हैव टू, आई हैव टू टेक क्लासेस एवरी डे। मुझे रोजाना क्लासेस लेनी पड़ती है। अली, जिम्मेदारी, अली हैज टू, अली हैज टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जिम्मेदारी। अली हैज टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अच्छा, अगर आप नेगेटिव में जाएंगे तो नेगेटिव इसका कोई आप कोई ऐसी जिम्मेदारी जो आप पर नहीं है, एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन, तो आप डोंट हैव टू लगा सकते हैं। जैसे वी डोंट हैव टू, we don't have to, we don't have to pay extra charges, we don't have to pay extra charges, we don't have to pay extra charges। हमें it means absence of obligation। क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, आप कर सकते हैं does he she have to, does she have to come on time, क्या उसे वक्त पर आना पड़ता है। आप इस तरह से क्वेश्चन, जब क्वेश्चन बनाएंगे तो मैं हैज चला जाता है, फिर से वह हैव रह जाता है। फिर आपके पास है बी हैविंग टू। कोई ऐसी जिम्मेदारी जो आपको वक्ती तौर पर निभानी पड़ रही हो। कोई ऐसी जिम्मेदारी जैसे आई एम हैविंग टू, आई एम हैविंग टू लुक आफ्टर, आई एम हैविंग टू लुक आफ्टर माय ग्रैंड पेरेंट्स, आई एम हैविंग टू लुक आफ्टर माय ग्रैंड parents. Sarah is having to uh, prepare
Sarah is having to do a lot of home chores. डबल हो जाते हैं काम रमजान में. सारा इज हैविंग टू डू अ लॉट ऑफ होम चोर. सारा को आजकल घर के बहुत सारे काम करने पड़ रहे हैं. बी गोइंग टू बात करता है स्ट्रॉन्ग इंटेंशन. अब आपने आज का सेशन अटेंड किया, आपने जिन बच्चों ने मेरे पास बाकायदा तौर पे कोर्स मुकम्मल किया है उनके लिए शायद ये आज का एपिसोड बहुत अच्छी हो गई है. मैंने सारे पॉइंट्स आज के सेशन में सम अप कर दिए हैं. ठीक है. आई एम गोइंग टू ज्वाइन. अब जिन बच्चों को ने नहीं अभी तक लैंग्वेज क्लासेस लिए तो अब उन्होंने फैसला कर लिया है, I am going to join SKH स्पोकन इंग्लिश ऑनलाइन कोर्स. ठीक है. मैं ये समरी है, मैं समझा नहीं रहा हूँ क्योंकि समरी के अंदर मैं आपको सारी चीजों को समराइज कर रहा हूँ जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मेरे पास. आई एम गोइंग टू ज्वाइन SKH स्पोकन इंग्लिश ऑनलाइन कोर्स. ये आपने इरादा कर लिया. बस मैं नहीं जानती, मेरी ईदी आएगी ना 5,000 रुपए, मैंने ज्वाइन करना है. Don't waste your ED. Join SKH Spoken English online course this year, right? I'm going to join SKH Spoken English online course. पक्का इरादा. I'm going to leave Pakistan. आपने ये सुना होगा. I'm gonna leave Pakistan. मैं पाकिस्तान छोड़ने वाला हूँ. इरादा कर लिया मैंने. बांग्लादेश जा रहा हूँ मैं. I'm gonna leave Pakistan. इंडिया चले जाओ भाई. I'm gonna leave Pakistan. इसराइल का पार्ट 2 हो गया हमारा पाकिस्तान जो है ना. जो हालात हमारे मुल्क के है ना, अल्लाह पाक रहम फरमाए. लेकिन अब हमारे मुल्क के हालात कहा जाता है कि नाउमीदी अच्छी चीज नहीं है, लेकिन कुछ चीजें होती हैं समझदारी. अब आपके मुल्क के हालात कभी अच्छे नहीं होंगे, कभी भी अच्छे नहीं होंगे. जो जुल्म और जो करप्शन आपके मुल्क में हो रहा है वो हमेशा रहेगा. अब आपका मुल्क टूटने वाला है. ये आपका मुल्क देखो, मेरा जुमला देखो, ये आपका मुल्क टूटने वाला है. ये क्या है? प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन प्रेजेंट एविडेंस, मुल्क के हालात को देखकर. ठीक है. कितने लोगों को गायब कर दिया है, किसने किया है, आप सब जानते हैं. चले, बारिश होने वाली है. इट इज गोइंग टू रेन. इट इज गोइंग टू रेन. हम ज्यादा कुछ बोलेंगे हम भी गायब हो जाएंगे. ठीक है ना. इट इज गोइंग टू रेन. बारिश होने वाली है. ये आपकी क्या है? ये प्रिडिक्शन है. लेकिन आपने ये प्रिडिक्शन क्या देख कर दिया? सर बादल देखें सर, मौसम चेक करें सर, बारिश होने वाली है. इट इज गोइंग टू रेन. बारिश होने वाली है. इट इज गोइंग टू रेन. आ गई बात समझ? ठीक है ना. इसी तरह से लुक, वो देखो, ही इज गोइंग टू फॉल. ही इज गोइंग टू फॉल. वो देखो वो गिरने वाला है, जाओ जाके पकड़ो उसको. ही इज गोइंग टू फॉल. होता है बच्चे अक्सर क्रॉलिंग कर रहे होते हैं और क्रॉलिंग करते 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 बेड के कोने पे चले जाते हैं. फिर आप कहते हैं अरे वो देखो जल्दी पकड़ो उसको, ही इज गोइंग टू फॉल. वो गिरने वाला है. लुक, ही इज गोइंग टू फॉल. आ गई बात समझ? अच्छा, बी अबाउट टू के अंदर आप लोग ये गलती कर देते हैं. बी अबाउट टू ये कहता है कि इमीडिएट फ्यूचर एक्शन. आप कहते हैं बारिश होने वाली है, इट इज अबाउट टू रेन. जुमला गलत. देखिए, अबाउट टू रेन का इस्तेमाल, अबाउट टू का इस्तेमाल हम जब करते हैं व्हेन वी नो दैट दिस विल हैपन इन 5 to 10 मिनट्स. अब जैसे अभी आपने देखा टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं. आपने कहा सर सी इज अबाउट टू स्टार्ट 1-to-1 प्रैक्टिस सेशन. आपको पता है 5 से 10 मिनट के अंदर 1-to-1 प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हो जाएगा. सर सीब इज अबाउट टू एंड दिस क्लास, एंड दिस सेशन. आपको एक बात जब मालूम है, आपने फोन किया, सुने यार कहाँ है, सब लोग आ गए, आपका इंतजार हो रहा है, बस तुम्हारे लिए कुछ फूल ले रहा हूँ. फजूल बातें ना करें, जल्दी बताएं कहाँ है. अरे यार फूल ले रहा हूँ ना तुम्हारे लिए. खोलो दरवाजा खोलो. बस कहीं सोसाइटी के कोने पर हूँ, दरवाजे सेंटर हो रहा हूँ. अब उन्होंने कहा ही इज अबाउट टू कम. ही इज अबाउट टू कम. वो आने वाले हैं. ही इज अबाउट टू
कब देखो, जब तुम्हें ये बात पता हो गई है ना, तुम्हें ये बात जब पता हो गई है कि यार ये काम 5 से 10 मिनट में होने वाला है, तो लगाना बी अबाउट टू। ये नहीं कि वहां बी गोइंग टू लगा लो, गलत हो जाएगा। ठीक है, आ गई बात समझ? चलिए आगे। अच्छा, अब आपके पास है यहाँ आप गलतियां, फिर यहाँ पे भी बहुत गलतियां होती हैं। अब जैसे आपने कहा मैं मरी गई हूँ सर, मैंने बहुत पैसा है मेरे पास सर, आई हैव गॉन टू मरी सर, ट्वाइस आई हैव गॉन टू मरी। मरी जाओ तुम, आई हैव गॉन टू मरी, जुमला गलत। क्या बात कर रहे हैं सर, एक 2 दफा गई हूँ सर, चले ट्वाइस लगा ले, अभी भी गलत। आई हैव गॉन टू मरी ट्वाइस, आई हैव गॉन टू मरी ट्वाइस, जुमला अभी भी गलत। आप यहां पर गॉन लगा ही नहीं सकते, आप यहां पर गॉन लगा ही नहीं सकते। सर मैं गई हूं सर, कसम से। हाँ गई हो, अच्छी बात है, लेकिन आप यहां पर गॉन नहीं लगाएंगी, आप यहां गएंगी आई हैव बीन टू, आई हैव बीन टू मरी ट्वाइस, क्योंकि आपका विजिट मुकम्मल हो गया है। जब आपका विजिट मुकम्मल हो गया है तो आप वहां पर बीन टू लगाते हैं। आप कहीं गए और वहां से होकर वापस आ गए, आप कहीं गए और वहां से होकर के वापस आ गए, तो अब आप कहेंगे आई हैव बीन टू, नॉट आई हैव गॉन। अच्छा मैं आपको एक लॉजिकल बात बता दूं, आप कभी ये कह ही नहीं सकते आई हैव गॉन, यू हैव गॉन, वी हैव गॉन। लिखना चाहो तो लिख लो, आई हैव गॉन, वी हैव गॉन, यू हैव गॉन, ये हो ही नहीं सकता, किसी सिचुएशन में नहीं बना सकते। आई हैव गॉन, हैव यू गॉन, यू हैव गॉन, वी हैव गॉन, हो ही नहीं सकता। आप अपने लिए किसी सेकंड पर्सन के लिए आप कह नहीं सकते आई हैव गॉन, यू हैव गॉन, क्योंकि गॉन बात करता है कि आपका विजिट अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। आपके घर पे कोई आया, अब्बा गए भाई आपके यहाँ, अब आप कह सकती है माई फादर हैज गॉन टू ऑफिस, अभी वापस नहीं आए हो, अभी विजिट मुकम्मल नहीं हुआ है। जब आप इनकम्प्लीट विजिट की बात करते हैं तो आप गॉन टू का इस्तेमाल करते हैं। माई फादर हैज गॉन टू, अभी वापस नहीं आए। और भाई कहाँ से होकर आ रहे हो, आई हैव बीन टू तारिक रोड, इतने सारे थैले लोग, आई हैव बीन टू तारिक रोड, मैं तारिक रोड से होकर आया हूँ, तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लेने गया था। रहने दे आप, सच्ची तुम्हारे लिए कुछ ड्रेस लेने गया था, ये देखो। तुम किचन में काम करती हो ना, तो ये किचन में किचन ड्रेस लेकर आया हूँ मैं तुम्हारे लिए, एप्पल। आई हैव बीन टू मरी, आई हैव गॉन टू, जुमला गलत। अच्छा अब देखो, ये जुमला अभी फिर गलत हो जाएगा, आई हैव बीन टू मरी भी गलत हो जाएगा। कैसे? मैं पिछले साल 2 दफा मरी गया हूं, ये जुमला भी गलत हो गया। सर अब तो विजिट मुकम्मल हो गया है, आई हैव बीन टू मरी लास्ट ईयर। सर अब तो विजिट मुकम्मल हो गया भाई साहब, अब आपने इसको क्यों गलत कर दिया? क्योंकि आपने लास्ट ईयर लगा दिया। और प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर फिर हम ये नहीं देखते कि ये विजिट मुकम्मल हुआ है या नहीं हुआ है, पास्ट टाइम वर्ड लगा दिया तो प्रेजेंट परफेक्ट गायब हो जाएगा। फिर क्या होगा? फिर आप इस सेंटेंस को किस तरह से बनाएंगे? फिर आप लगाइए आई विजिटेड, आई वेंट टू मरी, विजिटेड लगाऊंगा तो टू, आई विजिटेड मरी लास्ट ईयर, आई वेंट टू मरी लास्ट ईयर। पास्ट टाइम वर्ड कहीं नहीं लग सकता। चले, आप स्क्रीनशॉट्स लेना चाहें तो ले लीजिए। मैंने आपको जितनी बातें बताई हैं, मैं कोशिश करता हूं कि वो सारी बातें एक साथ आ जाए। ये आपके यूसेज आ गए सारे, ठीक है। चलिए एक स्क्रीनशॉट ले लें, आपने नोट्स में लिख लीजिएगा, क्योंकि नोट्स मैं ऑलरेडी आपको फॉरवर्ड कर चुका हूं। पहला स्क्रीनशॉट, 5 4 3 2 1 0। चलो 3 स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, वाह भाई वाह। ये आपका एक और, कॉमनली यूज स्ट्रक्चर्स, 1 मिनट। चलिए अब ले लें।
5 4 3 2 1 0। चले भाई, 3 स्क्रीनशॉट हो गए आपके। अच्छा, अब जरा, अब आइए, अब जो मैंने आपको नोट्स में लिख कर दिया है, आइए देखते हैं क्या लिखा है। जो आपके फैमिली वर्ड्स हैं वो मैंने आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। देखिए, हमने फॉर्मेशंस पर बात करी, हमने हैबिट्स और रूटीन्स पर बात करी, हमने फैक्ट्स के ऊपर बात करी, जर्नल फैक्ट्स, आई लिव इन कराची, फैक्ट्स, परमानेंट स्टेट्स के ऊपर बात करी, सिचुएशन दैट डू नॉट चेंज फ्रीक्वेंटली, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, आई लिव इन कराची, ही लिव्स इन न्यूयॉर्क। और एक आपको और नई चीज मिल गई, इम्पेरेटिव सेंटेंस, इंस्ट्रक्शंस और कमांड, ओपन द डोर प्लीज। ठीक है, सारी बातें हो गई, फास्ट ट्रैक पे चलूंगा। इसके फैमिली वर्ड्स आपके सामने, कॉमन एडवर्ब, जिसको मैं फैमिली वर्ड्स कहता हूँ, कॉमन एडवर्ब्स, ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, रेयरली, फ्रीक्वेंसी टाइम वर्ड्स भी कहते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं हम इसको। ठीक है बेटा, फिर हमने प्रेजेंट प्रोग्रेसिव पढ़ा। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के अंदर सर ने कौन कौन सी बातें समझाई, ऑन गोइंग एक्शंस, कोई काम जो चल रहा है, टेम्पररी एक्शंस, और उसके बाद फ्यूचर प्लान्स। मैंने आपको इसके अंदर एक और भी चीज पढ़ाई है, चेंजिंग एंड डेवलपिंग सिचुएशंस। और नीचे आप देखें, आई एम रीडिंग अ बुक राइट नाउ, स्टेइंग विद हर फ्रेंड्स दिस वीक, वी आर ट्रेवलिंग टू इटली नेक्स्ट मंथ, फ्यूचर प्लान, फ्यूचर अरेंजमेंट्स, कॉमन एडवर्ब्स आपके सामने आ गए। ठीक है, आगे चलिए। फिर आपने प्रेजेंट परफेक्ट को स्टडी किया। प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हमने बहुत सारी बातों को पढ़ा। तो वो कहता है अनस्पेसिफिक टाइम, एक्शन दैट हैपेंड एट एन अनस्पेसिफिक टाइम बिफोर नाउ, मतलब माजी में कुछ हुआ। फिर कहते हैं थिंग्स दैट हैपन एट सम टाइम इन द पर्सनस लाइफ, माजी में कुछ हुआ, बस आप टाइम मेंशन ना करें। आपकी जिंदगी का तजर्बा है, मेरी मुलाकात हुई है वसीम अकरम से, तजर्बा है, लाइफ एक्सपीरियंस। एक्शन विद प्रेजेंट, यानी ये कनेक्शन की बात कर रहा है, पास्ट एक्शन दैट अफेक्ट्स द प्रेजेंट सिचुएशन, एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू, और माजी में कुछ हुआ है और अब तक चल रहा है, जो मैंने स्ट्रेट वर्ब्स के हवाले से आपको गाइड किया। जैसे आप चौथा सेंटेंस देखेंगे तो याद आ जाएगा, वी हैव नोन ईच अदर फॉर 4 years, फॉर 5 years। ठीक है, आई हैव विजिटेड लाहौर, माजी का मैंने कोई टाइम आपको नहीं बताया। आई हैव मेट वसीम अकरम, लाइफ एक्सपीरियंस। आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग इन प्रेजेंट, प्रेजेंट रेलेवेंस, यू नो एवरीथिंग नाउ। कॉमन एडवर्ब्स आपके सामने आ गए हैं। फिर प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव को पढ़ा, माजी में कुछ शुरू हुआ और अब तक चल रहा। ठीक है, अगली एपिसोड आएगी आपके पास, ये मैंने एक आपको कंपैरिजन ऑफ प्रेजेंट टेंसेस भी दे दिया। शी रीड्स एवरी मॉर्निंग, शी इज रीडिंग राइट नाउ, आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क, शी हैज बीन रीडिंग फॉर 2 hours। अब आपको ये सारी बातें आई एम श्योर दैट क्लियर हो गई होंगी। आपके पास प्रेजेंट टेंसेस की एक एक्सरसाइज आ रही है, वो स्टूडेंट्स हैंड रेस कर लीजिए जो अब अपनी किस्मत को आजमाना चाहते हैं, कि आइए आपने क्या सीखा, क्या सीखा, क्या सीखा आप लोगों ने। आई, यस, स्टार्टिंग विद अनुषा। जी अस्सलाम वालेकुम वन, सर। वालेकुम अस्सलाम। 1 2 3 4 5 आप बना रही हैं। राइट सर। आई जी सर। I dash eat breakfast every I eat breakfast every morning at 7 a.m. सही है, आगे। She is studying for her exams right now. सही है, We lived in this house. We have lived in this house. No, we have been living in this house since 20 मैं दोनों सही मान लूंगा। 2000. प्रेजेंट परफेक्ट में भी बन सकता है, ये हमारी परमानेंट सिचुएशन भी है, हम इसको यूं भी कह सकते हैं, माजी में कोई काम शुरू अभी तक चल रहा है। वी हैव लिव्ड इन दिस हाउस, हम इस घर में 2010 से रहते हैं, हम इस घर में 2010 से रह रहे हैं, दोनों सही है। नंबर 4, They have not finished their homework yet. दे हैवंट फिनिश्ड देयर होमवर्क येट। येट का इस्तेमाल हम प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं। आगे। They have. Okay. I have never seen such a beautiful sunset.
I have never seen such a beautiful sunset. मतलब ऐसा आपका कोई ऐसा लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं है. ठीक है, जी that's सर. yes. Next, Anam. अस्सलाम वालेकुम सर. Walaikum salam. जी सर, 6 6, 7, number 8, 9, 6 is 10. okay. Right now he works on his new project. Right now के साथ present progressive लगता है. All right. He is working on his new project. Number 7. My parents don't like travel during the winter. My parents don't like to travel during the winter. सही. Next, number 8. He my best friend for years. He has been my best friend for years. He has been my best friend for years. Number 9. I 30 minutes. I have been waiting for you at the bus stop for 30 minutes. That's very good. Number 10. She she gone twice a week. She went to the gym twice a week. Twice a week उसका रूटीन है, वो हफ्ते में 2 दिन जिम जाती है. She goes She to the goes to gym the twice a week. She goes to the gym twice a week. Yes. Next, Puratulen. Puratulen. Are you there? Yes. 11, 12, 13, 14, 15. Jonas. Um, 11, 12, 13, 14. we are playing tennis right now. Do you want to We join are us? playing tennis right now. Sahi. Next. Purani. I don't speak to John for a week. क्या मतलब? No, sir. I didn't. मैंने डेट तो पढ़ाया नहीं आज. I not for a week. I haven't speak to Speak in John. that form. Spoken. I haven't I spoken to John for a week. I haven't for spoken to John for a week. Number 13. every day. The weather seems to be getting colder. इस क्यों लगा दिया? ev- इस क्यों लगा दिया? The weather. सिंपल होगा. Sorry, sir. The weather seems to be getting colder every day. Number 14. They have been lived in London for 5 years. Next. Open the door for me. I have forgotten to bring my key. I have forgotten to bring my keys. मैं अपनी चाबियां लाना भूल गया हूँ. कि आप मेरे लिए दरवाजा खोल सकते हैं? Can you open a door for me? कि आप मेरे लिए दरवाजा. Can you open the door for me? Yes, please. I'll definitely open. अच्छा, बाकी ये एक्सरसाइज आपके साथ जारी है. आंसर की आ गई है, हमने सारी कर लिए. अगले एपिसोड में हम करेंगे पास्ट टेंसेस. 7:30 to 8:15 हम पास्ट टेंसेस पे बात करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे. और फिर आप लोगों का ग्रैंड टेस्ट होगा आज टेंसेस के ऊपर. और फिर उसका रिजल्ट हम डिस्क्लोज करेंगे सैटरडे को दोपहर 4 बजे. इसी तरह से कल हम मॉडल्स के ऊपर हमारी 2 एपिसोड्स होगी. और फ्राइडे को हमारी कंडीशनल सेंटेंसेस के ऊपर एक एपिसोड होगी शाम में. याद रखिएगा. ठीक है. नाउ आई एम शिफ्टिंग टूवर्ड्स 1-to-1 discussion session. And in this session you will be practicing present tenses. आप इस
एपिसोड के अंदर प्रैक्टिस कर रहे होंगे प्रेजेंट टेंसेस को, एंड आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू मेक यू स्पीक. हम शफलिंग नहीं करेंगे बिकॉज वी हैव लेस टाइम, so I will just give you one participant and you will start practicing for almost 10 to 15 minutes, क्योंकि उसके बाद आप सबको अफ्तारी भी बनानी होती है. I will not take your much time. And this is our third last session before in Ramadan, and then I will inshallah see you again on 7th of April. और 7th of April से हमारा पूरा प्लेटफॉर्म चेंज हो रहा है. हमारे टेम्पलेट्स, हमारे नोट्स, हमारे डिस्कशन स्लाइड्स, हम हर रमजान के बाद अपनी तमाम चीजों को मॉडिफाई कर देते हैं, बदल देते हैं, क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ी तादाद है स्टूडेंट्स की जो रिपीट भी करती है अपने आप को, क्योंकि देखिए लैंग्वेज लर्निंग जो है ना, इट टेक्स टाइम. तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कोर्स को एक दफा मुकम्मल कर लेते हैं और उसके बाद वो चाहते हैं कि अब हम दोबारा इसका हिस्सा बन जाए. तो जब वो दोबारा आते हैं तो हम चाहते हैं कि उनको कुछ नया मिले. तो जो नया मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, जब सर आपको कुछ नई चीजें देंगे. ठीक है ना. तो आप, आई एम जस्ट शेयरिंग योर स्क्रीन. मैं आपकी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. प्रेजेंट सिंपल आपके पास आ गया है. 1-to-1 प्रैक्टिस सेशन है ये आपका. व्हाट डू यू, क्या करते हैं आप, व्हाट डू यू. प्रेजेंट आप सिंपल आएगा, प्रेजेंट सिंपल के बाद आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव पे शिफ्ट होंगे, फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के साथ साथ स्ट्रक्चर्स भी आएंगे. देखिए जितना मैंने पढ़ा है, हैव टू आ गया, हैव टू के बाद और आगे चलते हैं, हैव टू हाउ ऑफन आ गया. फिर ये आपके पास प्रेजेंट प्रोग्रेसिव आ जाएगा. प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में देखिए इज एम आर प्लस वर्ब आई एन जी, हैविंग टू भी आ गया, गोइंग टू भी आ गया. फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की बहुत सारी पिक्चर्स आ जाएंगी आपके पास. फिर उसके बाद आप फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल पे आज हमने बात नहीं की है. अगली एपिसोड में मैं फ्यूचर सिंपल में भी एक मेरा, क्योंकि फ्यूचर का टेंस होता है, उस पर भी मैं बात करूंगा. ठीक है. चले, विश यू बेस्ट ऑफ लक. आप यहाँ से स्टार्ट लेने जा रहे हैं. आपके पास ज्वाइन का ऑप्शन आएगा. जैसे ही ज्वाइन का ऑप्शन आपके पास आए उस पर क्लिक कीजिएगा. यू विल बी अ पार्ट ऑफ सेशन. जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं उनका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच. अगर आप मुझे लाइव ज्वाइन करना चाहते हैं मेरे सेशन को, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं. मेरे नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 7 अप्रैल से. ठीक है. चलिए, सो बेटा ज्वाइन पे क्लिक करें. वी हैव गॉट 45 पार्टिसिपेंट्स ऑलमोस्ट हियर, सो आई एम जस्ट डिवाइडिंग यू इन इक्वल ग्रुप्स. आपके पास सेशन में एक पार्टिसिपेंट होगा. अगर आपका पार्टिसिपेंट आपको रिस्पॉन्ड ना करे तो आप सिर्फ एक दफा जो है वो आस्क फॉर हेल्प पे क्लिक कीजिएगा, सिर्फ एक दफा. डोंट क्लिक मोर देन वन टाइम. आप हैंड रेज भी कर देंगे तो मेरे लिए काफी होगा. ठीक है. चलिए, यूट्यूब वालों को अल्लाह हाफिज मेरी तरफ से.